एक मिनट, आपने ओवरऑल सब लोगों की बात सुन ली। मोटे तौर पर जैसे कुछ बातें आई, हमने तो क्योंकि अभी यमुना से डायरेक्ट अभी हमारा कोई कनेक्शन है नहीं, तो यमुना पे हम ज्यादा जा नहीं पा रहे हैं। प्रदूषण की ऐसी समस्या जिससे सब लोग अभी हम जूझ रहे हैं। जो बातें पॉलिटिकल सिनेरियो में कही जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, और ये होगा। आज 5-10 साल पहले भी हो रहा था, 10 साल आगे भी होगा। प्रश्न ये है कि लोग ये समझना चाहते हैं कि अब शुभेंदु जी ने एक बात कही कि हम जो काम कर रहे हैं इसका इंपैक्ट आपको एक जो यमुना में उन्होंने 3 साल का प्लान बनाया है कि 3 साल के बाद 3 वर्ष की एक योजना है। पोल्यूशन पे भी उन्होंने कहा कि 2 साल लगेंगे, आपको इंपैक्ट नजर आएगा। मेरा प्रश्न ये है सर कि अरे मैं वो चीज शुभेंदु जी से भी बात करूंगी, जैसे सड़कों का आया ना PM 2.5 और PM 10, इसमें सड़क जो टूटती है उससे जो धूल निकलता है वो एक बड़ा मैटर है, तो उस पर एक सजेशन भी होगा, सवाल भी होगा, तो मैं उनसे लूंगा। आपके हिसाब से सरकार क्योंकि सरकार एक मशीनरी है, सरकार कई बार ऊपर से आदेश देती है, वो मशीनरी कई बार नीचे बहुत उससे ज्यादा काम कर जाती है। कई बार सरकार जो कहती है वो मशीनरी नीचे नहीं काम कर पाती। आप वहां पर रहते हैं, मैं तो दिल्ली अब महीनों से नहीं गया हूं, इधर ही रहता हूं। कभी कभार जाना होता है, तो मैं उतने प्रामाणिकता के साथ नहीं कह सकता जितनी प्रामाणिकता के साथ आप कह सकते हैं, आप लोग जो बैठे हुए हैं। क्या वो मशीनरी इंपोज होती है, सड़क पर दिखती है सर? सर आप म्यूट हैं। हाँ, आप आइए आवाज। जी, मैं धर्मराज जी बोल रहा हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। और देखिए, ये क्योंकि इस समय स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो रही है और हर दिन भारी पड़ रहा है, और कि नेता भले ही ये बात बोले कि वो राजनीति छोड़ देंगे, उससे पहले हम तो प्रभु से, ऊपर वाले से ये कामना करेंगे कि बाकी जो त्रासदी कोरोना काल में हुई है वो ना दोबारा हो। क्योंकि यहाँ पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर मैं एक बड़ी जरूरी बात चाहता हूं दर्शकों तक ये बात भी पहुंचे, जिसपे आने वाले वक्त में स्वास्थ्य चिकित्सक वो भी अपनी जानकारी दे सकते हैं। देखिए, एक बात है कि पहले अगर ये सवाल उठता है कि पहले ऐसा अभूतपूर्व स्थिति क्यों नहीं पैदा हुई दिल्ली में, अगर हम दिल्ली की बात करें वर्तमान में सिर्फ, तो यहां पर उसमें ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि कोरोना काल के बाद ये फेफड़ों पे असर हुआ, इम्यूनिटी पे असर हुआ लोगों की, तो ये इस बारी इससे ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं हम लोग कि जब वायु प्रदूषण बढ़ता है और AQI लेवल ऊपर जाता है तो उससे आपकी इम्यूनिटी पे सीधा असर पड़ रहा है, फेफड़ों पे असर पड़ रहा है। और खासतौर पे जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं, एस्थमेटिक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है जिनको, तो यहां पर अभी जो आपने सवाल पूछा कि हम गड्ढों की बात करें या जितनी ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, डिमोलिशन एक्टिविटीज है, या बाकी जो नो एंट्री करनी है, जो ट्रक्स की बात करें जो बाहर से आते हैं, यहां पर मुझे लगता है अभी गैप है। और ये बड़े जिम्मेदारी से बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सरकार की नीयत साफ है, हर एक सरकार की नीयत साफ होती है। कोई नहीं चाहता